माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ने से हुआ साफ। मुझे लगता है कि कर्मचारियों के प्रति भी हमारे जो विपक्ष के नेता है और जो पक्ष के नेता है माननीय मुख्यमंत्री, दोनों को थोड़ा सा मिलके ये सोचना चाहिए कि 8,500 रुपये मुझे सैलरी मिलती थी, मोबाइल का बिल जो है 12,000 है। यहाँ मेजॉरिटी जो हमारे माननीय सदस्यों की है, बहुत कम लोग हैं जिनका कोई अपना कारोबार है, व्यवसाय है, बाकी सिर्फ यही करते हैं चुने हुए प्रतिनिधि के नाते सिर्फ विधायक बन करके लोग उसका काम। सबके लिए बड़ा महंगाई का ग्राफ। तो ड्यू है तो दे दो, एरियर और दिए तो दे दो, भत्ते तो फिर उसके बाद मांग करेंगे। तकरीबन एक एमएलए को अगर आप देखें तो 1,60,000 के करीब पड़ता था। ये तो आपका जो दिखता खर्चा है। एमएलए सुना रहे अपनी व्यथा। हमें तो हर जगह 24 घंटे उपस्थित रहना पड़ता है। घर वाले हमारे से पैसे मांगते रह जाते हैं, उन्हें मना कर देते हैं, पैसे नहीं है। जब हम गांव में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, तो कुछ लोग तो सोए भी होते हैं जहां कोई ऐसी घटना होती है। प्रदेश के कर्मचारी फिर खफा। जितनी देनदारियां हैं, ओवर टाइम की देनदारी तो उनको मिलनी चाहिए। अगर उनको छुट्टी नहीं मिलती है, ओवर टाइम में काम करना पड़ रहा है, वो तो मुझे लगता है साथ साथ मिलनी चाहिए। जब हमारे पास कोई आर्थिक सहायता मांगने आता है, हम कहते हैं नहीं मंदिर से दिला देते हैं, या आपको डी साहब से दिलाते हैं, कहते नहीं आपकी जेब से चाहिए। हिमाचल की आर्थिक स्थिति कितनी ठीक। माननीय विधायक कह रहे थे कि कैसे एक लेबर में बेचारा एक विधायक जो है वो हारने के बाद काम करता है, कोई जूते की दुकान के ऊपर बैठता है, जो रिजर्व कैटेगरीज के कई बार लोग आते हैं। बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। कोई छोटा संघर्ष नहीं होता है, एक विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं है। अपनी देनदारियों के लिए कर्मचारी हुए निर्भीक। सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं। माननीय मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है। कल अपोजिशन ने भी ये साबित कर दिया कि सरकार की स्थिति बहुत अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। संसद से लेकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा तक सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों का विधेयक माननीयों ने सर्वसम्मति से पारित भी करवा दिया और अपने अपने वेतन भत्ते बढ़वा भी लिए। लेकिन अब सवाल माननीयों के उस बयान से उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने वेतन भत्ते बढ़ने का तर्क महंगाई को दिया है। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के माननीय नेताओं को ऐसा लगता है कि महंगाई बढ़ी है, इसलिए वेतन भत्ते बढ़ने भी जरूरी हो गए हैं। अब माननीयों के महंगाई वाले तर्क पर ही प्रदेश के कर्मचारियों अपने तर्क देने लगे हैं। कर्मचारियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोलने की चेतावनी दे डाली है और ये साफ कर दिया है कि महंगाई सिर्फ नेताओं के लिए ही नहीं बढ़ी है, बल्कि ये महंगाई सबके लिए बढ़ी है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर माननीयों ने अपने वेतन भत्ते बढ़ाए हैं तो इसका मतलब है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्मचारियों की देनदारियों को जल्द से जल्द देने की सरकार से मांग रख दी। उनके मुताबिक कर्मचारी वर्ग का जो भी बकाया एरियर और डीए है, सरकार उसे जल्द से जल्द देने की जहमत उठाए। संयुक्त कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि ये बात सत्य है कि महंगाई सभी के लिए बढ़ी है, ऐसे में अन्य वर्गों का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे माननीयों के लिए महंगाई बढ़ी है, उसी प्रकार से कर्मचारियों के लिए भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन बजट सत्र में उनकी मांगों पर कोई विशेष चर्चा की ही नहीं गई। वीरेंद्र चौहान बोले, कर्मचारियों के वेतन में 2006 के बाद 2016 में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन ये 2022 में की गई। 16 साल बाद भी सिर्फ वेतन में वृद्धि हुई, भत्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। एक बार आप खुद सुनिए कर्मचारियों की क्या मांगे हैं। अन्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता आज की डेट में जयराम जी ने सिर्फ 50,000 की किस्त दी, उसमें बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं दी गई, बोर्ड और निगमों को वो भी वितरित नहीं की गई है। तो एक किस्त दी गई, उसके बाद वो सारा धंधा बंद हो गया, एरियर मारा, उसके बाद बंद हो गया। पर उस वक्त कर्मचारियों की देखिए, अगर कुछ नहीं मिलता है तो डीए तो कर्मचारियों का एक ऐसा है जो अपडेट रहना भी चाहिए। तो 2 किस्त डीए की उस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2022 में जो अदायगी करनी थी वो नहीं करी, वो भी छोड़ दी और वो बटन नई सरकार पे पड़ा। अब नई सरकार जो है वो 4 किस्तें पीछे है हमारी, मैं आपको बता दूं।
4 डीए की किस्त सरकार जो भी पीछे है, अभी 13% की डीए की किस्त की लायबिलिटी हमारी जो है सरकार के ऊपर है। हमने ये बातें कही कि बहुत महंगाई हुई है, मैंने आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि बहुत महंगाई हुई है, उस लिहाज से उनका वेतन 9 सालों में बढ़ना लाजमी था। अब मैं दूसरे पहलू पे भी आना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगता कि जिस तरह से 15 दिन विधानसभा चली, 15 दिन की विधानसभा में बहुत सारी बातें चर्चा में हुई। मैं उम्मीद कर रहा था जो हमारे विपक्ष है, बहुत जिसको कह सकते हैं जिम्मेदार विपक्ष है आज की डेट में, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कर्मचारियों के लिए भी ये महंगाई है। मुझे लगता है ये जो मैंने प्राइस इंडेक्स आपके सामने इन्फ्लेशन की बात की, तो उसमें हर व्यक्ति उससे जूझ रहा है, उसमें माननीय नहीं जूझ रहा है, उसमें आम वर्ग भी है, उसमें कर्मचारी वर्ग भी है, उसमें पेंशनर वर्ग भी है, उसमें बहुत सारी लोग और भी है। ये बात तो सच है कि बजट सत्र के दौरान कर्मचारी वर्ग की देनदारियों को लेकर किसी भी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया। आज भले ही कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने माननीयों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने का विधेयक पास करवाया हो और कांग्रेस ने भी कर्मचारियों को लेकर बजट सत्र में एरियर डीए को लेकर कोई खास चर्चा ना की हो, लेकिन ये बात भी सच है कि भाजपा ने भी कर्मचारियों की पीड़ा को विधानसभा में ज्यादा तवज्जो देने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में कर्मचारी वर्ग का कहना तो सही है, अगर राजनीतिक जंग छोड़कर अपने वेतन भत्तों की वृद्धि के लिए हर पार्टी के माननीय एक मंच पर आ सकते हैं, तो फिर कर्मचारी वर्ग अपने हक की आवाज को बुलंद क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।